आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है प्लांट्स में। तो उसको समझने के लिए पहले हम इस बात को समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए उसके एक एक सेल तक जो है वाटर, मिनरल्स, फूड की ज़रूरत होती है। तो वो जो है फूड जो भी एब्जॉर्ब होगा या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लाइक प्लांट में जैसे बन जाता है, तो वो एक जगह से सारे पार्ट्स तक किस तरीके से पहुंचता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। डैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस का एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सब्सटेंसेस को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है, सारे के सारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखने वाले हैं एंड नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट किस तरीके से होता है, आखिर प्लांट में ये जो फूड एंड वाटर है किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो इसके लिए जो दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट में वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है कि वाटर एंड मिनरल को रूट से बाकी प्लांट के अदर पार्ट्स तक वाटर और मिनरल को पहुंचाना, ये किसका काम है, जाइलम का है। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है कि लीव्स में हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है लीव्स में। तो उन फूड को बाकी के सारे पार्ट्स तक लीव्स से लेकर के जाने का काम, पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, जो कि इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है प्लांट का एक पोर्शन दिखाया जा रहा है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम दोनों सिचुएटेड हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। तो जाइलम के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जाइलम जो है कई तरीके 4 पार्ट्स में इसको ये किया गया, कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है, जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स के बारे में। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है या तो जाइलम वेसल या फिर ट्रैकेट्स, दोनों में से कोई भी या फिर दोनों ही साथ में क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं वाटर एंड मिनरल का। लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ और सिर्फ ट्रैकेट्स ही जो है कंडक्टिंग टिश्यू बनता है, वहाँ पे जाइलम वेसल्स नहीं ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ होगा, ये है जाइलम वेसल, ये वाला जस्ट लाइक कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आराम से वाटर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो है थोड़ा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा होगा, ट्रैकेट्स में पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है और इसके छोटे छोटे बीच बीच में पिट्स होते हैं और आपस में ये दो पिट्स ही क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ताकि एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट्स तक क्या हो सके, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे जाइलम को। अब देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए भी दो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस ले सकते हैं। एक है दोनों मिलकर जो काम करते हैं, एक कहलाता है रूट प्रेशर और दूसरा कहलाता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूट प्रेशर को जान लेते हैं। रूट प्रेशर क्या है, तो एक चीज़ इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे डायग्राम में कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि सॉइल है, सॉइल के आसपास वाटर है प्रेजेंट है और इसी जगह पे क्या है, रूट हेयर प्रेजेंट है। रूट हेयर जो है इंटरनली अगर हम लोग इसको देखते जाएं तो एपिडर्मिस है, रूट कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है एंड देन रूट जाइलम है। तो ये जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट आखिर किस तरीके से होगा, तो रूट हेयर्स में ही क्या होता है, सबसे पहले एक्टिवली जो है मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है।
एटीपी खर्च होता है, मिनरल्स जो है अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए। अब क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वाटर फिर अपने आप यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन दोनों का बैलेंस जो है अभी चेंज हो चुका है, उसको मेंटेन करने के लिए वाटर क्या होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। और इस तरीके से फिर इसके अंदर क्या होना शुरू होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर अपने आप यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा, एपिडर्मिस से इंडोडर्मिस तक। एंड देन यहाँ पे तब हमारा कहाँ पे चला जाता है, ये रूट जाइलम वेसल्स में। अब इसके ऊपर का हम लोग देखने वाले हैं, पहले हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप लोग देख लीजिए। बाय रूट प्रेशर द सेल्स ऑफ रूट इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक्स अप ions which create a difference in ion concentration between the root and the soil। जो कि मैंने अभी बताया कि जो रूट के सेल्स हैं जो कि कांटेक्ट में किसके हैं, सॉइल के, तो वो क्या करेंगे, सॉइल के पास जो भी आयंस प्रेजेंट है वो एक्टिवली वो सबसे पहले रूट में चले गए, रूट के सेल्स में चले गए, ठीक है। जिसकी वजह से तब क्या होता है कि वाटर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। जो डिफरेंस आ चुका है उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए तब सॉइल से जो वाटर होंगे वो इंटर कर जाएंगे रूट्स में, रूट हेयर्स में, ठीक है। और क्या होता है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज़ स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। और एक तरीके से वाटर का कॉलम यहाँ पे क्रिएट होगा, वाटर जो है ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे बनता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल में समझते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन एक्चुअली में क्या है कि लॉस ऑफ वाटर जो कि वेपर के फॉर्म में होता रहता है, वेपर बन के कहाँ से निकलता है, एवेपोरेट करता रहता है लीव्स से, ठीक है। जो लीव्स होते हैं उसमें से ही वाटर वेपर्स जो है एवेपोरेट करता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं प्लांट में, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या क्रिएट करता है, तो यहाँ पे जैसे ही लीफ में जो है ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, जो है सारा का सारा वाटर जो है यहाँ से रिमूव होता रहेगा, तो ये जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है वाटर कम हो गया है, ठीक है, कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे हायर है, तो ये यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन खाली है, इस गैप को यहाँ से यहाँ, इस तरीके से नीचे से अपवर्ड तक जो है वाटर मूव करता चला जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे कि वाटर जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब यहाँ पे भी इसके बारे में जो है ट्रांसपिरेशनल पुल यही लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा by transpiration gets replaced by the xylem vessel in the leaf, which creates a suction to pull water from the xylem cells of the root। यही चीज़ है कि नीचे से जो पानी आता रहता है तो उसको और एक सक्शन पुल क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो लॉस होता रहेगा ऊपर पत्ते में से वाटर का, उसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होगा और नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन एंड इट्स रोल। ट्रांसपिरेशन तो मैंने बता दिया है, इसका रोल दो देख रहे होंगे आप लोग कि एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, के वाटर को एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, ट्रांसपिरेशन। दूसरी चीज़ टेम्परेचर रेगुलेशन बाय कूलिंग द लीफ सरफेस, कि ट्रांसपिरेशन जैसे होता है, एवेपोरेट जब पत्ते पे से कोई वाटर वेपर करेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे का क्या होगा, लैटेंट हीट वो एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है मेंटेन हो जाएगा, ये जो है लीफ को कूल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ही क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से, लीव्स से बाकी प्लांट के सारे पार्ट्स तक, किसके ज़रिए, तो फ्लोएम के थ्रू। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक डायग्राम, जिसमें क्या है, एक तरफ दिख रहा होगा सुक्रोज, ठीक है, यहाँ पे लीफ है,
लीफ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि लीफ में जो खाना बन गया तो पूरे प्लांट के पार्ट्स में तो खाना नहीं बना है, तो वहाँ तक भी उस खाने को पहुँचना है, तो वो खाना कैसे जाएगा, तो ये पहुँचाने का काम करेगा फ्लोएम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लीव्स पे जो ये सुक्रोज है वो क्या होता है कि एक्टिवली ये जो है कंपेनियन सेल्स में जो से एटीपी लेता है और ये सुक्रोज जो है फ्लोएम में इंटर कर जाता है, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में, ठीक है। और यहाँ पे तब ये क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा यहाँ का, जिसकी वजह से जो इसके जस्ट बगल में जाइलम होंगे वहाँ से वाटर जो है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से इंटर करेगा, इंटर कर गया, वाटर है और यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है। डैट मीन्स कि ये प्रेशर जो है क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जहाँ पे लोअर प्रेशर होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा, वहाँ पे ये मूव कर जाएगा मटेरियल, ठीक है। इसी तरीके से, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि लीव से जब खाना निकलता है तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, और फिर तब ये नीचे दिख रहा होगा सिंक जैसे रूट्स में, फिर ये खाना जो है चला जाता है और बाकी वाटर जो है वापस से फ्लोएम में निकल जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जिस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी देख सकते हैं आप लोग। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम विया द कंपेनियन सेल्स यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से विच काउजेज मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सीव ट्यूब्स फ्रॉम द एडजेसेंट जाइलम। जाइलम से वो ही वाटर जो है कहाँ चला गया, सीव ट्यूब में। दिस प्रेशर हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज़ विच हैव लेस प्रेशर। तो जहाँ जहाँ कम प्रेशर है वहाँ वहाँ ये आपस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होता चला जाएगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, दैट इज़ जिसको हम लोग सर्कुलेटरी के सिस्टम कह सकते हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।